सत्ता के लिए कितनी ज्यादा ललायत रहती है भारतीय जनता पार्टी, आज इसका जीता जागता सबूत है और आपके अपने चैनल की खबर पर मोहर भी लगी। जिस दिन चुनाव निपटे और उसके बाद फौरन ममता बनर्जी के करीबी नेता और ममता सरकार में रहे मंत्री रहे, उनको जब ईडी ने गिरफ्तार किया था तभी मैंने कहा था कि टीएमसी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश होगी। यही नहीं, अभिषेक बनर्जी अगला टारगेट होंगे, यह भी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा था। और अब यह खबर जो निकल कर आई है, इस पर ना गोदी मीडिया चीख रही है, ना किसी को लेना देना है, ना कोई फिक्र पड़ रही है। दरअसल टीएमसी का एक पार्षद, जी हां, टीएमसी के एक पार्षद ने क्या किया मालूम है? सुसाइड कर लिया है। जी हां, घर के में फांसी में फंदे से लटकी हुई उसकी लाश मिली है। अब जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजू दत्ता जो टीएमसी के प्रवक्ता रहे, वो इतना ज्यादा शुभेंदु अधिकारी के गीत गा रहे थे, बता रहे थे कि आप जानते हैं चुनाव के फौरन बाद शुभेंदु अधिकारी ने 5000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाई। तब भी मेरा सवाल यही था कि वो 5000 जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, उनकी जान को किससे खतरा था? इसका जवाब कौन देगा? और अब देखिए इसके जवाब मिलने लगे। दरअसल एक साथ कई पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। 90 से ज्यादा टीएमसी के पार्षदों ने अचानक इस्तीफा दे दिया। ये एक सेटबैक अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए है, लेकिन ये किस लिहाज से है ये समझना बहुत जरूरी है। आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस पहुंचती है, कंप्यूटर तलाशती है, कंप्यूटर उठाती है, तमाम चीजें वहां पर फिलहाल अभी चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई। तो देखिए, पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा देता हूं जिस पर गोदी मीडिया नाच रहा है, लेकिन गोदी मीडिया ने अब तक एक खबर आपको नहीं दिखाई होगी। बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी का पतन शुरू, इस पर बड़ा खुश हुआ जा रहा है कि देखो देखो 91 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। यह बड़ी खबर जिस तरह से प्रस्तुत की जा रही है, दिखाई जा रही है, उसने काफी कुछ चीजें खोल दी हैं। बीजेपी का दावा क्या है? पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए सियासी संकट गहरा गया है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के महज कुछ दिनों बाद पार्टी के 91 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। क्या कभी इस बारे में जानने की कोशिश की गई किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से, या फिर यह जानने की कोशिश की गई कि वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? आप अंदाजा लगाइए, यह कह दिया गया कि इतने पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे की वजह क्या है? क्या यह तलाशने की कोशिश की गई और इस पर झूमा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है पहले पढ़कर बताता हूं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा सियासी संकट गहरा गया है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के महज कुछ दिनों बाद पार्टी के 91 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस घटना से राज्य के अलग अलग नगर निगमों और नगर पालिकाओं में हड़कंप मच गया है। इसमें बताया जा रहा है, पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार राज्य द्वारा नगर निकायों में वित्तीय ऑडिट और भ्रष्टाचार की सख्त जांच शुरू किए जाने के डर से टीएमसी के स्थानीय पार्षद और अध्यक्ष दल बदलने की राह पर चल पड़े हैं। कई पार्षदों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब टीएमसी के साथ नहीं रहना चाहते। यह कह दिया गया नहीं रहना चाहते, लेकिन इसकी मूल वजह क्या है? क्या केवल भ्रष्टाचार? मैं अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पार्षद, विधायक, एमएलसी, सांसद, राज्यसभा सांसद, पद मिला हो मंत्री का या मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का, किसी भी केंद्र में मंत्री का, कोई भी अगर घोटाले में पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। या आप मेरी बात से भी सहमत होंगे कि हाँ, ये बात होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? जिस तरीके से एक के बाद एक इस्तीफे वहां पर गिर रहे हैं, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर, वो अपने आप में एक नई कहानी गढ़ रहे हैं। वो बता रहे हैं ये इस्तीफे हो नहीं रहे हैं, बल्कि एक दबाव डाला जा रहा है। और उसका जीता जागता सबूत क्या है? उसका जीता जागता सबूत देखिए, ये निकलकर सामने आया। सबूत क्या है? सबूत नंबर 1 आप खुद देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है। कोलकाता में टीएमसी पार्षद की मौत, घर में फंदे से लटके मिले, पार्टी ने धमकियों को बताया वजह। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार को समय हलचल मच गई जब टीएमसी के पार्षद संजय दास अपने उत्तर कोलकाता स्थित घर में फंदे से लटके मिले। 50 साल के संजय दास दक्षिण दमदम नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 से पार्षद थे। पुलिस ने मामले में अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं टीएमसी के नेताओं का दावा है, जो दावा कर रहे हैं टीएमसी के नेता, कि संजय दास लंबे समय से धमकियों और ब्लैकमेल का सामना कर रहे थे, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव में थे। और उसके बाद, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये आप खुद भी जानते होंगे। आप महाराष्ट्र जाइए, शिवसेना की सरकार चल रही थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ शरद पवार और कांग्रेस थी।
इन सब के बीच लगातार खबरें क्या निकल कर आ रही थी कि एकाएक एक दो नहीं, भारी तादाद में शिवसेना के विधायकों ने बगावत कर दी। बगावत की खबर आपके सामने भी आई थी कि हां बगावत हुई है, ठीक है ना। जब वो बगावत की खबर आई उसके बाद क्या निकला, बगावत के बाद ये सारे के सारे पहुंचाए गए खास तौर पर बीजेपी शासित राज्य में विधायकों को, जो शिवसेना के बागी थे। उस समय तक देवेंद्र फडणवीस कहते थे वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यानी बीजेपी किसी भी तरह से शिवसेना जो उद्धव एकनाथ शिंदे वाली है उसके साथ तालमेल नहीं करेगी और किसी भी कीमत पर सरकार नहीं बनाएगी, यह उनका दावा था। लेकिन जब सत्ता में आने का मौका मिला तो उन्होंने किया। दूसरों की पार्टियों को तोड़कर सत्ता में कैसे आया जाता है ये बीजेपी अच्छे से जानती है और बीजेपी का इतिहास है। अगर ये बात यूं ही अगर हवा में कही जाती तो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, ये आप लोग भी जानते हैं। ये क्लियर कट है कि बीजेपी इस चीज में महारत हासिल करके बैठी हुई है और इसी वजह से कई जगह इस तरह से पार्टियां टूटती भी है। अमूमन आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में भी ये हुआ था। हिमाचल प्रदेश में जैसे ही इनकी हार हुई उसके बाद ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया था, जैसे महाराष्ट्र में किया गया, जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा गया। तो तमाम चीजें दिख रही है ना। आप चलती हुई चीजों को, दिखती हुई चीजों पर पर्दा तो नहीं डाल सकते कि नहीं ऐसा तो कतई नहीं है, और सब अपने मन से वहां पर आ रहे हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी आपसे कहा था, आप यकीन मानकर चलिए, जिस दिन केंद्र की सरकार से इनकी वहां से सत्ता से जाते हैं ये लोग, जब भी जाएंगे, साल 2 साल 5 साल 10 साल, जैसा ये दावा इनका तो 50 साल रहेंगे, उसके बाद जितने भी नेता अब तक गए हैं वो सारे वापस लौटकर फिर से आप देख लीजिएगा अपनी अपनी मूल पार्टियों में लौटेंगे। उसकी वजह खास ये है कि जिस तरीके से उनको लाया जा रहा है या वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उसके बारे में हर कोई समझ रहा है। अब एक पार्षद की मौत हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर चिंता नहीं जतानी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी के पीए की मौत के बाद कैसे बहुत सारी बातें निकल कर आई कि देखिए जंगल राज था, ये तमाम चीजें। लेकिन गोदी मीडिया ने उसी समय चुप्पी साध ली थी जब मामला निकल कर आया कि बिहार और उत्तर प्रदेश से शूटर पकड़े जा रहे हैं। खबर याद है आपको? जैसे इन्हें पता लगा कि रामराज वाली सरकार से पकड़े जा रहे हैं, वो बात अलग है कि सीबीआई ने जांच में पाया कि बीजेपी नेता जो राज सिंह का नाम था वो राज सिंह वो नहीं तो कोई और था, लेकिन बीजेपी नेता का नाम जैसे आया साफ सूंघ गया था। तब इन्हें अराजकता नजर नहीं आई, कुछ नजर नहीं आया। ये इनकी नीति रीति है, इसी वजह से एक्सपोज हुए हैं। अभी तो शुरुआत है, कई और विधायक अभी देखिए पाला बदलेंगे टीएमसी के, इसलिए बदलेंगे क्योंकि उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो खुल्लम खुल्ला है। अरे जिन लोगों ने चुनाव के दौरान ही नहीं छोड़ा हो तो उनसे उम्मीद कर पाएंगे कि वो चुनाव के बाद किसी भी कीमत पर ऐसी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे? ये क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए कुछ इसी तरह के हथकंडे चलती है जिसको लेकर वो कई बार एक्सपोज हो चुकी है। अब देखना यह है कि अभी कितने और पार्षद, कहां कहां के पार्षद, कितने विधायक पाला बदलते हैं। नमस्कार।